हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज का टॉपिक सच में बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा अध्याय, जिसे इंग्लिश में मैनेजिंग आवर इमोशंस कहते हैं, उसी पर हम बात करने वाले हैं। यानी अपनी इन उथल-पुथल मचाने वाली भावनाओं को कैसे हैंडल किया जाए। और हाँ, इस टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल रखेंगे। हम एकदम ईजी सेट ऑफ वर्ड्स फॉर 5th ग्रेडर का इस्तेमाल करेंगे और हर एक चीज़ को एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स वाले रूल पर चलते हुए क्लियर करेंगे, ताकि हर छोटी बड़ी बात दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन कीजिए। क्लास की बिल्कुल पहली बेंच। दो दोस्त हैं, रंजीत और अभय, और दोनों के बीच एक ही सीट के लिए तगड़ी बहस चल रही है। बात इतनी बढ़ गई है कि दोनों बस एक दूसरे के बैग्स उठा के फेंकने ही वाले। देखिए, गुस्सा आने पर अक्सर यही होता है ना, हम इतने हाइपर हो जाते हैं कि ऐसी चीजें करने लगते हैं जो हम नॉर्मली कभी ना करें। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इन बड़ी भावनाओं को संभाला कैसे जाए। पहले इस गुस्से को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। असल में गुस्सा ना खुशी या उदासी जैसी ही एक बिल्कुल नॉर्मल सी फीलिंग है। ये तब होता है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती या किसी बात पर बुरा लगता है। मान लीजिए कोई गेम हार गए या किसी ने कोई खिलौना ले लिया, तो गुस्सा आना एकदम नेचुरल है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि गुस्सा क्यों आया, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि उस गुस्से के आने पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हर रोज लोग कितनी सारी अलग अलग भावनाओं का सामना करते हैं। कोई बहुत खुश लगता है, कोई गहरी सोच में डूबा है और कोई बिल्कुल लाल पीला हो रहा है गुस्से से। ये जानकर थोड़ी राहत मिलती है ना कि इन बड़ी फीलिंग्स को झेलने वाले हम अकेले नहीं हैं। हर कोई इनका सामना करता है। लेकिन अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो इस गुस्से के प्रभाव क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। गुस्सा सिर्फ हमारा मूड ही खराब नहीं करता, ये बॉडी के लिए भी लिटरली काफी नुकसानदायक है। किसी को बहुत गुस्सा आए तो क्या होता है, नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, लोग जिद्दी बन जाते हैं। और हाँ, सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे बिना बात का तेज सिरदर्द होना या रातों की नींद उड़ जाना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो गुस्सा अपने ही सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आखिर ऑप्शन क्या है? यहाँ दो तरीके हैं। एक है बिना सोचे समझे बस तुरंत गुस्सा कर देना, और दूसरा है थोड़ा ठहरना और सच्चाई का पता लगाना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश ने सुरेश से आकर कहा कि अमित उसके बारे में बहुत बुरा बोल रहा है। अब सुरेश चाहता तो बिना सोचे अमित से लड़ने चला जाता, पर सुरेश निकला समझदार। उसने सोचा क्यों ना पहले पता लगाया जाए कि सच्चाई क्या है, और यही अप्रोच बिना फैक्ट चेक किए रिएक्ट करने से 100 गुना बेहतर है। गुस्से से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खुद के अंदर झांकने की, अपनी खूबियां और खामियां खोजने की। ये सच में एक बहुत ही प्यारी और सुकून देने वाली बात है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता। हम सब के अंदर बहुत सी अच्छी बातें होती हैं और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। इसलिए खुद को या किसी और को पूरी तरह से गलत मान लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पॉइंट को ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कोई मैथ्स में एकदम ब्रिलियंट है या काफी अच्छी कविताएं लिख लेता है, ये उसकी खूबियां हैं। पर वही इंसान शायद स्पोर्ट्स में उतना अच्छा ना हो, जो उसकी एक खामी या कमजोरी हो सकती है। पर असल बात पता है क्या है? अगर कोई एक चीज में कमजोर है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो अपनी खूबियों को निखारना ही छोड़ दे। अपनी कमजोरियों को पहचानना जरूरी है ताकि हम उन्हें सुधार सकें। और यहीं से हमारी एक नई शुरुआत होती है, खुद को बदलने की ताकत। इसके लिए नेहा की स्टोरी देखते हैं। नेहा का नेचर कैसा था कि वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बहुत ज्यादा बातें करती थी। मतलब इतना बोलती थी कि बेचारे बाकी दोस्तों को कुछ बोलने का चांस ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे क्या हुआ, दोस्तों ने उससे दूर जाना शुरू कर दिया। ये नेहा के बिहेवियर की एक ऐसी खामी बन चुकी थी जो उसके दोस्तों को उससे अलग कर रही थी। पर नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। जब उसे अपनी इस कमी का एहसास हुआ तो उसने सीधे अपने दोस्तों के पास जाकर एक बहुत ही क्लियर और बोल्ड बात कही। उसने कहा, अगर मैं बहुत ज्यादा बोलूं ना तो मुझे वहीं रोक देना। सोचिए, ऐसा कहने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। अपनी गलती मानना और दूसरों से हेल्प मांगना, ये खुद को बेटर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब ये बदलाव एक रात में तो नहीं आ गए थे। नेहा ने प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स फॉलो किए। फर्स्ट, उसने एक्चुअली रियलाइज किया कि हाँ, बोलने की एक खामी है। सेकंड, उसने खुद अपने ही बिहेवियर को नोटिस करना शुरू किया कि वो कब ज्यादा बोल रही है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना स्टार्ट किया। इन छोटे छोटे स्टेप्स से ना नेहा ने अपनी आदत बिल्कुल बदल दी।
ये दिखाता है कि अगर हम ठान लें तो किसी भी बुरी आदत को सुधारा जा सकता है। तो चलिए फटाफट एक रीकैप कर लेते हैं कि हमने इस पूरे एक्सप्लेनर में क्या-क्या सीखा। कुछ बड़ी और ज़रूरी बातें सामने आई हैं। सबसे पहला, अपनी सोच और इमोशंस के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उस गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना सिर दर्द और बाकी हेल्थ इश्यूज तय हैं। तीसरा, ये पता होना चाहिए कि हमारी खूबियाँ क्या हैं और किन छोटी-मोटी खामियों पर हमें काम करना है। और आखिरी, किसी बुरी आदत को पहचान कर उस पर कड़ी मेहनत करके उससे पूरी तरह सुधारा जा सकता है। तो सब कुछ समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है, एक बेहतर इंसान और एक अच्छा दोस्त बनने के लिए आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जो बदली जा सकती है? कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।